नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए जीवत वाहन भगवान की जय, जीवतिया मैया की जय। आज आप सभी व्रतधारी माताएं अपने व्रत के पूर्ण फल प्राप्ति के लिए जीवित पुत्री का व्रत कथा का श्रवण करेंगे। कथा सुनने के लिए हाथ में अक्षत पुष्प और दक्षिणा रख लें। कथा पूरी होने के बाद आप हाथ में लिया हुआ द्रव्य भगवान के आगे समर्पित कर दीजिएगा। तो आइए पुत्र की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए इस दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कराल कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तो गौतम ऋषि के पास पहुंच गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम ऋषि आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके समक्ष जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर सभी स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बतलाइए। इस तरह उनकी बातें सुनकर गौतम ऋषि बोले कि आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम ऋषि ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने पुत्रों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और धौम्य ऋषि से द्रौपदी ने कहा कि हे विप्रवर, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घ आयु हो सकते हैं, कृपया कर विस्तार से बताइए। धौम्य ऋषि बोले कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सदाचार करने वाला समदर्शी जीवतवाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं पर रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल एक स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कह रही थी कि हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीवतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उनसे पूछा, हे माते, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी औरत ने कहा, एक गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है।